अप्रैल का महीना चल रहा है और गर्मी भी बहुत तेज हो गई है। इस तपती गर्मी में कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर हो जो हम अपने पौधों को दे ताकि जड़ों को ठंडक पहुंचाए, पौधों को राहत दे और उसकी ग्रोथ भी बढ़ाए। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे बैगन के पौधे में, और बैगन के पौधे में आप रिजल्ट भी देख रहे हैं कितनी अच्छी इसकी रिजल्ट इस बार मुझे मिल रही है। गर्मी में बहुत सारे पौधे झुलस जाते हैं, लेकिन मेरे पौधे की ग्रोथ आप देख ही सकते हो कितनी अच्छी ग्रोथ है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं क्या देती हूँ, इसके साथ ही मैं इसमें कौन सा फर्टिलाइजर देती हूँ जो मुझे इतने अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। थोड़े से भी गर्मियों का असर इस पौधों पर नहीं हुए हैं। कुछ ही दिनों में गर्मी और भी टेम्परेचर बढ़ने वाली है, और इस टेम्परेचर में छत पे खड़े होने के लिए भी सोचना पड़ेगा। और ऐसे कंडीशन में जब पौधे हमारे छत पे 24 घंटे होते हैं तो उन्हें और ज्यादा केयर करने की जरूरत होती है, और ज्यादा वाटर देने की जरूरत होती है, और पानी का छिड़काव इतना करना होता है कि अच्छे से उसे धोना भी होता है। तो उसमें जो पौधे हैं, पौधे के जड़ों में झुलस न जाएं, पौधे में गर्मियों को सहन न कर पाए, उससे हमें बचने के लिए एक ऐसा फर्टिलाइजर देने की जरूरत होती है ताकि जो पौधे हैं बिल्कुल हरे भरे रहें। क्योंकि ये 2-3 महीने की बात होती है। 2-3 महीने अगर संभाल लेते हैं तो जुलाई वगैरह से ऐसे ही बरसात का मौसम आ जाता है और हमें उतनी केयर करने की जरूरत नहीं होती है, पौधे की ग्रोथ होने लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इस तपती गर्मी में कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर दें जो पौधों में अच्छा ग्रोथ लाए। और साथ ही आप देख रहे हो मेरे बैगन में और मेरे टमाटर में जो ग्रोथ है, उसके साथ ही कितनी अच्छी फ्रूटिंग मिल रही है। एक भी जो फ्रूट्स आ रहे हैं वो खराब नहीं है, कीड़े नहीं लगे हैं, साइज भी काफी उभर कर आ रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग पूछते हैं मुझसे कि मैं इसमें क्या देती हूँ, कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर का यूज करती हूँ जो इतने अच्छे रिजल्ट भी मुझे मिलते हैं, और मेरे गार्डन से इतनी अच्छी सब्जियां मुझे मिल जा रही है। साथ ही दूसरे जो पौधे होते हैं, इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स, फ्लावर प्लांट्स, तो इस गर्मी में हमें जो होता है कि ऐसा फर्टिलाइजर हो कि जो इस पौधे को देने से गर्मी से भी उसे छुटकारा मिले और जड़ों को भी ग्रोथ बढ़ाए। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इजी फर्टिलाइजर बताऊंगी घर में, और कैसे इस गर्मी में हमें केयर करना है। बैगन और टमाटर के पौधे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि कीड़े लग जाते हैं। कीड़े लगने से क्या, उनके पौधे खराब हो जाते हैं, झुलस जाते हैं, लेकिन आप देख रहे हो मेरे जो टमाटर के पौधे हैं, बैगन के पौधे हैं, ये सारे जो होते हैं कितने अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी जो मैं केयर टिप्स है वो सारी बातें बता रही हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि इस तरह का जो भी टेरेस गार्डन से रिलेटेड मैं वीडियोस लाती हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, बैगन में और टमाटर में जो फूल झरने की समस्या होती है वो पौधे में न्यूट्रिशन की कमी से होती है। पोषक तत्व की कमी अगर होती है तो उसमें फूल झरने की समस्या हो जाती है, और जब फूल ड्रॉपिंग होते हैं तो फल नहीं बन पाते हैं। बहुत बार तो फूल संभल भी जाते हैं, नहीं झरते हैं, लेकिन क्या होता है कि साइज बहुत छोटे छोटे रह जाते हैं, और साइज छोटे रहने की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बैगन और टमाटर में जब हम छत पे गार्डनिंग करते हैं तो एक न्यूट्रिशन देने की जरूरत होती है, और कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मिनरल्स की कमी की वजह से पौधे में उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती है जितना अच्छा हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तेज धूप में, बहुत तेज धूप में थोड़ा सा तो संभालना ही पड़ता है, उसके साथ ही पोषक तत्व भी देने की जरूरत पड़ती है ताकि इस तरह की हार्वेस्टिंग ले सके हम। क्योंकि जब हम पौधे लगाते हैं तो हमें बहुत एक्सपेक्टेशन होती है कि शायद मेरा पौधा अच्छा फ्लावरिंग करे, अच्छा फ्रूटिंग करे। साथ ही पौधे में बीच बीच में हमें केयर करने की भी जरूरत होती है, स्प्रे करने की जरूरत होती है, वाटरिंग करने की जरूरत होती है। तो वाटरिंग में कभी कभी जो होता है, रूट्स में ज्यादा पानी देने की वजह से भी रूट्स अच्छे से नहीं फैलते हैं, जिससे पौधों का अच्छा ग्रोथ नहीं होता है। तो पानी जब भी आप दीजिए, संभाल के पानी दीजिए, यानी कि ऊपर की मिट्टी हल्की सूखी लगे तो। ऐसा नहीं है कि बस पानी पे पानी रोज पानी दिए जा रहे हो, ऊपर की मिट्टी चेक करने के बाद ही दीजिए, नहीं तो फंगस वगैरह लगेंगे और पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। उसके बाद फ्रेंड्स, जब बहुत कीड़े लग जाते हैं पौधों में, तो पौधों में कीड़े लग जाते हैं या लीफ माइन्स हो जाते हैं, तो इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है, इसके बाद क्या होता है कि आपको बीच बीच में स्प्रे करने की जरूरत होती है। नीम के तेल का स्प्रे आप कर सकते हैं, परफेक्ट होता है।
नीम के तेल में आप शैम्पू मिला लीजिए या फिर हैंड वॉश मिला लीजिए, कुछ वैसा मिला लीजिए और उसके बाद उसको स्प्रे कीजिए। बिल्कुल कुछ ही दिनों में आपका पौधा सही हो जाता है। साथ ही फ्रेंड्स इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि जो भी आप पौधे लगाए हो अच्छी क्वालिटी का है, क्योंकि सीडलिंग ही खराब रहेंगे तो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं निकल पाएगी और उसके बाद फिर आपका जो पौधे का जो साइज होगा, सब्जियों का साइज होगा, वो खराब होंगे या फिर बीच बीच में कभी कभी आपको कीड़ों का अटैक भी देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स आप देखते हो मेरे एक भी जो धनिया वगैरह जो भी मैंने लगाया है उसकी जो पत्तियां हैं काफी बड़ी बड़ी हो रही है। टमाटर के साइज भी मैंने दिखाया, बैगन को भी मैंने दिखाया, कुछ लौकियां भी अब जैसे मैंने लगाया था बेल वाली सब्जियां गर्मियों में, उसमें भी लौकियां आने लगी है। तो इन सब चीजों का क्या है कि मैं हफ्ते में एक दिन जरूर ऐसा फर्टिलाइजर देती हूँ, एक सप्ताह में बदल बदल के फर्टिलाइजर देती हूँ ताकि हर तरह के जो न्यूट्रिशन है वो पर्याप्त मात्रा में उसको मिल जाए। तो इसके लिए कभी मैं गोबर की जो गोईठा होता है उसका उपले का फर्टिलाइजर आप सबसे बेस्ट है। इसके साथ ही फ्रेंड्स एक सबसे बड़ा फर्टिलाइजर होती है वो है चावल का फर्टिलाइजर। जैसे जब हम चावल बनाते हैं तो उसका जो पानी उबाल करके आता है, वो जिसको हम लोग माड़ कहते हैं, जो भी पानी रहता है तो उसे हम फेंक देते हैं। ये बहुत ही राहत दिलाता है, पौधे को ठंडक पहुंचाता है और पौधे में बहुत अच्छा ग्रोथ लेकर आता है। तो आपको मुझे किसी ने नर्सरी वाले ने ही बताया था कि इस फर्टिलाइजर को दीजिए। तो इस फर्टिलाइजर को क्या है कि आज अगर आपने चावल उबाला है तो इस फर्टिलाइजर को आज ही ना दे, कल दे, एक दिन के लिए किसी जगह पर स्टोर करके रख दे और अगले दिन जितना जैसे आपका जितना आपने चावल का पानी लिया है उसका 4 गुना पानी मिला लीजिए, नॉर्मल पानी। जैसे 1 गिलास अगर आपने वो चावल की माड़ मिलाई है तो 4 गिलास पानी मिला करके इसके बैटर को थोड़ा पतला कर लीजिए और इसके बाद आप पौधों में दीजिए। इसके बाद आपको ग्रोथ ऐसे ही होगा, कोई खर्च नहीं है फ्रेंड्स, कुछ नहीं है। साथ ही अगर पौधे में ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो थोड़ा सा ऊपर से अगर पौधे में थोड़ा फंगस वगैरह का डर है तो आप हल्दी वगैरह डाल दीजिए। यानी कभी कभी देखते हैं पौधों में कि चींटियों वगैरह का अटैक हो जाता है, चींटियां जड़ों में लग जाती है और जड़ों में जब चींटियां लगती है तो अच्छे हरे पौधे सूख जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आप जो हल्की हल्की कुड़ाई करके और पौधों में और हल्दी का डाल दीजिएगा तो चींटियां गायब हो जाएगी। इसके साथ ही फ्रेंड्स अगर गर्मियों में क्या है कि धूल वगैरह भी ज्यादा उड़ते हैं और मेरे घर ऐसे भी रोड साइड पड़ते हैं तो रोड साइड की वजह से मेरे थोड़े से धूल ज्यादा ही आते हैं। तो आप जब भी पानी दीजिए तो अच्छे से वॉश करके अच्छे से स्प्रे करके दीजिए, पत्तियों तक के अच्छे से धो दीजिए। इससे क्या है कि ये कोई कीड़े वगैरह होंगे वो भी धुल जाएंगे, साथ ही डस्ट वगैरह भी धुल जाएंगे और पौधों में एक बारिश टाइप से जब होगी तो उसकी ग्रोथ और अच्छी होगी। तो फ्रेंड्स इन बातों का ध्यान करने के बाद से ही आपको भी मेरे गार्डन की तरह से अच्छी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी और जो एक लगाने के बाद जो सार्थक होता है कि मैंने जो लगाया है पौधा वो मेरा सार्थक हो गया, अच्छा ग्रो कर रहा है। तो उसके लिए यही टिप्स है। इसके साथ ही सबसे जो बेस्ट फर्टिलाइजर होता है फ्रेंड्स वह है एलोवेरा का फर्टिलाइजर। अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा है वो बहुत ही ठंडक देता है, जिस तरह हमारे लिए हमारे शरीर के लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है उसी तरह आपका जो होता है पौधों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है वो। तो एलोवेरा का जो पत्तों है उसके जो जेल है उसको निकाल करके लिक्विड बना करके उसे पतला करके आप इस गर्मी में अगर देते हैं 2 महीने बस आपको इसको हर हफ्ते 1 दिन देना है। इसके बाद ही आप जो ग्रोथ देखिएगा कोई उस पे जो लू का अटैक होता है, गर्मियों का अटैक होता है पौधों पर नहीं होगा और बहुत अच्छा आपका पौधा ग्रो करेगा। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी, यूजफुल लगी, आपके काम की लगी या आपके गार्डनिंग में आपको हेल्प की। तो प्लीज एक बार वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए कीप गार्डनिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।